नमस्कार। जब हम जंगल के बारे में सोचते हैं तो ताकत का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ सबसे बड़ा, सबसे खूंखार होना ही ताकत है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों के जरिए। तो सवाल वही है कि जंगल में असली ताकत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ शेर की दहाड़ है, या भालू के पंजे, या फिर कुछ और, कुछ उससे भी गहरा, उससे भी ज्यादा जरूरी? चलिए इन कहानियों में झांक कर देखते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है जंगल के एकदम बीचों बीच, एक ऐसी जगह जहां एक खोया हुआ बच्चा एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी हिफाजत सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से आती है। तो जरा सोचिए, एक बहुत ही घना विशाल जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब अजीब सी आवाजें, और ठीक उसके बीच में एक छोटा सा बच्चा अर्जुन, बिल्कुल अकेला, डरा हुआ और रास्ता भटका हुआ। जाहिर है वो वहां एकदम बेबस है। और फिर अचानक झाड़ियों से एक आवाज आती है। अर्जुन की तो जैसे सांसी अटक जाती है। सामने देखता है तो एक बहुत बड़ा भालू। उस एक पल में अर्जुन को लगा बस सब कुछ खत्म। लेकिन भालू उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो कुछ ऐसा करता है जो पूरी कहानी ही बदल देता है। वो उस छोटे से बच्चे को देखता है और मन ही मन सोचता है, ये अब मेरा बच्चा है। मतलब जहां डर था वहां अचानक से इतनी करुणा, ये वाकई एक कमाल का पल था। और बस फिर क्या था, पूरा का पूरा जंगल ही अर्जुन का घर बन गया। बंदर उसे सिखाते हैं कि पेड़ों पर कैसे चढ़ना है, हिरन उसके साथ खेलते कूदते हैं, और वो भालू वो उसे सबसे मीठे फल और शहद लाकर खिलाता है। अब वो अकेला नहीं था, वो इस अनोखे जंगली परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुका था। पर देखिए, जंगल में सब दोस्त तो नहीं होते हैं ना। कहीं अंधेरे में एक चालाक लोमड़ी और एक जहरीला सांप भी थे, जो दूर से ही अर्जुन पर नजर रखे हुए थे, बस सही मौके की तलाश में। तो होता क्या है, एक दिन अर्जुन अकेला होता है और लोमड़ी उसे फुसलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका परिवार, उसका वो जंगल का समुदाय फौरन एक्शन में आ जाता है। एक बंदर जोर से चिल्लाकर सबको खबरदार करता है, खतरा खतरा, और भालू की एक जोरदार दहाड़ ही उस लोमड़ी को भगाने के लिए काफी थी। और खतरा यहीं खत्म नहीं होता। थोड़ी देर बाद एक सांप उस पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, एक हाथी अपनी सूंड से फुर्ती से अर्जुन को ऊपर खींच लेता है। ये एक और सबूत था कि कैसे उसका पूरा परिवार, पूरा समुदाय मिलकर उसकी हिफाजत कर रहा था। असल ताकत तो उनकी एकता में थी। अब कई साल गुजर जाते हैं। अर्जुन अब वो छोटा डरा हुआ बच्चा नहीं है, वो एक ताकतवर नौजवान बन चुका है जो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब तक जंगल उसे बचाता आया था, अब उसकी बारी थी जंगल को बचाने की, क्योंकि जंगल में इंसानी शिकारी घुस आए थे। और अर्जुन वो उन शिकारियों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अब वो कोई खोया हुआ बच्चा नहीं, बल्कि जंगल का सच्चा बेटा है। जिस घर ने उसे पाला पोसा, आज वो उसी घर का रक्षक बन चुका था। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी भी सुरक्षा की ही है, लेकिन इसका नजरिया थोड़ा अलग है। ये है लीडरशिप, यानी नेतृत्व के नजरिए से। तो अब हम जंगल के एक दूसरे इलाके में हैं। यहाँ प्रॉब्लम बाहर से नहीं आई है, बल्कि अंदर से ही है। एक बहुत ही खतरनाक लोमड़ी जो अपनी चालाकी और जोर जबरदस्ती से छोटे जानवरों को डरा धमका कर रखती है। पूरे जंगल में एक डर का माहौल बना हुआ है। अब रोज रोज के इस डर से तंग आकर सारे जानवर मिलकर ये तय करते हैं कि भाई अकेले तो इस मुसीबत से नहीं निपट सकते। उनकी आखिरी उम्मीद कौन है? उनका राजा। तो सब मिलकर मदद की गुहार लगाने जंगल के राजा शेर के पास पहुंचते हैं। तो शेर क्या करता है? क्या वो उस लोमड़ी से लड़ता है? नहीं, वो दहाड़ता नहीं, हमला नहीं करता। वो बस अपने अधिकार का, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। वो लोमड़ी के सामने जाकर बस एक बात कहता है, ये जंगल मेरा है, यहाँ किसी को डराने और नुकसान पहुंचाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। उसकी असली ताकत उसके पंजों में नहीं, बल्कि उसके इस फरमान में है, उसके राज में है। और इसका असर बिल्कुल फौरन, जहां कल तक डर था वहां आज शांति और खुशी है। जहां जानवरों में असुरक्षा थी वहां अब सब ठीक हो गया है। राजा के सिर्फ एक हुक्म ने जंगल का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो अब हमारे सामने दो रक्षक हैं,
और दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां, एक तरफ अर्जुन, दूसरी तरफ शेर। तो सवाल ये है कि जब हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है? तो चलिए दोनों को साथ में रखकर सोचते हैं। एक रक्षक वो है जिसे पूरे समाज ने मिलकर पाला और बड़ा किया, यानी अर्जुन। और दूसरा रक्षक वो है जो राजा है, जो ऊपर से सब पर हुकूमत करता है, यानी शेर। दोनों के तरीके बहुत अलग हैं, पर क्या दोनों की ताकत का मकसद एक ही है? और यही हमें इन दोनों कहानियों का निचोड़ मिलता है। जैसा कि शेर ने कहा था, जो ताकतवर होता है उसका काम दूसरों को डराना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना होता है। मतलब असली ताकत दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए होती है। तो ये दोनों कहानियां हमें सुरक्षा के दो अलग अलग मॉडल दिखाती हैं। एक है कम्युनिटी की ताकत, मतलब सामुदायिक शक्ति, जैसा हमने अर्जुन की कहानी में देखा, जहां सब मिलकर एक दूसरे को बचाते हैं। और दूसरा है लीडरशिप की ताकत, यानी नेतृत्व की शक्ति, जैसा शेर की कहानी में है, जहां एक राजा अपनी अथॉरिटी से सबके लिए अमन चैन कायम करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि असली लंबे समय तक टिकने वाली ताकत आखिर आती कहाँ से है? क्या वो एक ऐसे समाज से आती है जो अपने रक्षक खुद बनाता है, या फिर एक ऐसे लीडर से जो ऊपर से सब कुछ संभालता है? या फिर शायद सच ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। इस पर जरूर सोचिएगा।